प्लानो वर्ल्ड के एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूटीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड के डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में। साथ ही हम वीडियो में आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना नुकसान कर देते हैं और इसका आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो अंत तक वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फंड आपके लिए कैसा है, इसके लिए आप अपना रिस्क प्रोफाइलर किसी एडवाइजर के साथ चेक करें या फिर खुद प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन लेकर इसको करें। ये एनालिसिस वीडियो प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी और उनकी टीम के द्वारा बनाया गया है। नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं प्लानो वर्ल्ड एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट। वीडियो में आगे चलने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मुहिम में हमारा साथ दें। हम प्लानो वर्ल्ड पर 1 करोड़ परिवारों को उनका फाइनेंशियल एडवाइजर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में एजेंट्स तो कई सारे हैं पर एडवाइजर्स की कमी है। और अगर आपका एडवाइजर आपसे डायरेक्टली फी चार्ज नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो हिडन कमीशन जनरेट कर रहा है, वो भी आपके ही फंड से। यानी कि आपको वो वही प्लान देगा जिसमें उसका ज्यादा फायदा है। तो आप ही बताएं कि क्या ये आपका रियल एडवाइजर हुआ। मेरा आपसे एक सवाल है कि आज तक आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो किससे पूछकर किए हैं? किसी म्यूचुअल फंड एजेंट से, इंश्योरेंस एजेंट से या फिर किसी बैंकर से? कभी आपने सोचा है कि क्या इनकी वाकई दिलचस्पी है आपके भविष्य की जिम्मेदारियों को पूरा करने में, या फिर ये लोग बस ये चाहते हैं कि इनके लिए बढ़िया सा कमीशन जनरेट हो जाए? जवाब आपके पास खुद है। तो वैसे में आप इनके ऊपर डिपेंड कैसे हो सकते हैं अपने भविष्य की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए? भविष्य आपका है, जिम्मेदारियां आपकी हैं, तो उनके विषय में भी आपको ही सोचना है, उसे पूरा भी आपको ही करना है। इसलिए आपको खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा, जिसके लिए जरूरत है आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की। तो जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें। आइए चलते हैं कैलकुलेटर पर, जो बनाया है प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने। ये एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है और लगभग 20 सालों से फाइनेंशियल प्लानिंग में है। इन्होंने 25,000 से ज्यादा परिवारों को ट्रेनिंग के माध्यम से ये सिखाया है कि उन्हें अपना पैसा खुद कैसे मैनेज करना है। ये आपके सामने कैलकुलेटर है। हमने फंड लिया है यूटीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान। यहाँ पर हम रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी को कंपेयर करेंगे। साथ ही हम ये भी चेक करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना नुकसान कर देते हैं। 2 डेट्स आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। पहली डेट है 23 जुलाई 2020 की और दूसरी डेट है 21 जुलाई 2025 की। वैसे में देख लेते हैं कि 23 जुलाई 2020 को रेगुलर और डायरेक्ट की क्या एनएवी थी इस फंड की। तो यहाँ पर रेगुलर की एनएवी थी 55.98 और डायरेक्ट की एनएवी थी 57.92। अब आ जाते हैं अभी के नियरेस्ट डेट पर, जो कि हमने ली है 21 जुलाई 2025 की। यहाँ पर रेगुलर की एनएवी है 182.05 और डायरेक्ट की एनएवी है 195.03। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 2020 में। तो आज की डेट में उनके इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में इस फंड के? तो यहाँ पर रेगुलर प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी अप्रोक्स 3,24,000 की। वहीं दूसरी तरफ इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी डायरेक्ट प्लान में 3,36,000 की। इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 11,518 रुपीज का। यानी कि 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 5 साल में आप 11,518 रुपए का नुकसान कर रहे हैं। वैसे में हो सकता है कि कुछ लोगों को ये नुकसान कम लगे, उन्हें लगे कि अरे इतने से तो पैसे हैं, इससे अगर किसी बैंकर का घर चल रहा है या एजेंट का घर चल रहा है तो चलने देते हैं ना, हमारी लाइफ पर इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। मैं यहाँ पर पैसे बना भी तो रहा हूँ, मैंने 1 लाख का 3,24,000 बना लिया है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ बात सिर्फ 1 लाख के इन्वेस्टमेंट की ही हो रही है और टाइम पीरियड बस 5 साल का ही लिया गया है। वैसे में आपने बस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट तो किया नहीं होगा, आपने और भी कई इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे ना। तो हम अपने म्यूचुअल फंड के अगले कैलकुलेटर से यही चेक करेंगे कि आप अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण और जानकारी की कमी के कारण कितना नुकसान कर देते हैं। ये आपके सामने हमारा दूसरा कैलकुलेटर है आपके लिए। इस कैलकुलेटर को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि अभी तक आपने ऑलरेडी कितना नुकसान कर दिया है अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर और आने वाले मैच्योरिटी के टाइम तक आप और कितना ज्यादा नुकसान करने वाले हैं।
इस कैलकुलेटर को भी प्लानोवर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने ही बनाया है। तो आइए कैलकुलेटर पर चलते हैं और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया है। उन्होंने 20 लाख का वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया है और 20,000 की वो मंथली एसआईपी अगले 20 साल तक के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। वैसे में 11% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मेच्योरिटी पर जो वैल्यू उनकी निकल कर आ रही है वो आ रही है अप्रोक्स 3,24,36,000 की। वही दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति हैं जो सेम इन्वेस्टमेंट को कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये इन्वेस्टमेंट वो फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के बाद कर रहे हैं। तो वो सीधे सीधे अपना 1.15% बचा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो कमीशन नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में उनकी जो मेच्योरिटी पर वैल्यू निकल कर आ रही है वो आ रही है अप्रोक्स 3,85,49,000 की। इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 61,12,000 का। यानी कि यहाँ पर जो व्यक्ति हैं जिन्होंने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया था, उन्होंने सीधे सीधे 19% का नुकसान किया अपनी मेच्योरिटी वैल्यू पर। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ बात सिर्फ 11% इंटरेस्ट रेट की हो रही है और फंड वैल्यू भी हमने एवरेज सा लिया है। यहाँ पर आप अपने फंड के अकॉर्डिंग वैल्यू डाल सकते हैं और इंटरेस्ट रेट डाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आप कितना ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो भी नंबर्स हमने लिए हैं वो एग्जाम्पल के तौर पर ही लिए हैं। अब यहाँ तक आपको ये बात तो समझ में आ गई कि डायरेक्ट प्लान के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज़्यादा बेहतर वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं, ज़्यादा बेहतर मैच्योरिटी पर वैल्यू पाते हैं। लेकिन स्टडीज़ कुछ और कहती है। स्टडीज़ का कहना है कि डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर्स जो हैं वो अक्सर नुकसान करते हैं, क्योंकि उनके पास सही जानकारी नहीं होती है। उन्हें नहीं पता होता कौन सा फंड उनके लिए सही है, स्कीम ऑप्शंस को कैसे चूज करना है, कितने की एसआईपी करनी है, कब तक के लिए एसआईपी करनी है, टैक्स का क्या करना है, बाजार का मूल्यांकन कैसे करना है। ये सारी जानकारियां नहीं होने के कारण वो अक्सर वेल्थ क्रिएशन से चूक जाते हैं। वैसे में मनी आईक्यू क्लास के साथ बिना किसी फॉर्मूले के आप आसान भाषा में सही ट्रेनिंग लेकर अपने पैसे को खुद मैनेज कर सकते हैं और वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आपने इन्वेस्टमेंट बस इन्वेस्टमेंट करने के लिए किया था कि चलो ये एक ड्यूटी है इसको निभा देते हैं, या फिर आपके कुछ फ्यूचर गोल्स थे, कुछ जिम्मेदारियां थी जिनको पूरा करने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया था? आपका जवाब जरूर ही यही होगा कि मैंने अपने इन्वेस्टमेंट इसलिए किए हैं क्योंकि मुझे भविष्य में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है, मुझे फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए। वैसे में अपने अगले कैलकुलेटर से हम यही समझेंगे कि फाइनेंशियल सक्सेस का असल मायना क्या होता है। यहाँ पर आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हमारी टीम ने आपके लिए रेडी किए हैं, जो कि आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इनको पूरा करने के लिए आपने जरूर ही एक पर्टिकुलर अमाउंट की प्लानिंग की होगी कि आने वाले समय में मुझे इतने पैसों की जरूरत होने वाली है। लेकिन ये असल जरूरत कितने की होने वाली है हम यहाँ पर वही चेक करेंगे। मान लेते हैं कि अपनी बेटी के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए अगर आपने 15 लाख की प्लानिंग की है, तो आने वाले 5 साल बाद ये ज़रूरत हो जाएगी आपकी 24,15,000 की। यहाँ पर हमने जो भी अमाउंट फिल किया है वो अपने हिसाब से एक एग्जाम्पल के तौर पर किया है। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आपने जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट किए हैं या जिस हिसाब से आप प्लानिंग कर रहे हैं वो फिल करके चेक कर सकते हैं कि आपको असल में कितनी ज़रूरत होने वाली है आने वाले टाइम में। ये कैलकुलेटर आपको मनी आईक्यू क्लास में मिलता है। यहाँ पर आप अपनी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डालकर चेक कर सकते हैं कि आपको कितने पैसे की असल ज़रूरत होने वाली है आने वाले पर्टिकुलर टाइम पर। अब आ जाते हैं आपकी बेटी के एमबीए के ऊपर। अगर आपने अपनी बेटी के एमबीए के लिए ये प्लान किया है कि 15 लाख में तो मेरी बेटी का एमबीए साधारण से किसी भी एमबीए कॉलेज में आराम से हो जाना है, तो वैसे में 10 साल बाद उसी एमबीए कॉलेज का खर्च बैठने वाला है 38,90,000 का। क्योंकि एजुकेशन के ऊपर किस कदर महंगाई बढ़ती जा रही है ये हम सब जानते हैं। हमने यहाँ पर मॉडरेट रेट लिया है 10% का। अब बात कर लेते हैं आपके बेटे के प्रोफेशनल एजुकेशन की। अगर आपने यहाँ पर 15 लाख की प्लानिंग कर रखी है, तो आने वाले 12 साल बाद ये ज़रूरत होने वाली है 47,07,000 की। वहीं अपने बच्चों की शादी के लिए अगर आपने सोचा है कि मैं 10 लाख में अपने बच्चों की शादी तो आराम से निपटा दूंगा, तो आने वाले 18 से 20 साल बाद ये ज़रूरत हो जाएगी आपकी 33 से 38 लाख की, क्योंकि यहाँ भी 7% के हिसाब से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। तो क्या आपने महंगाई को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट्स किए हैं? क्या आपने इस हिसाब से अपने फ्यूचर की प्लानिंग की है? कभी आपने सोचा है
कि हम लगातार सेविंग्स करते हैं, बहुत मेहनत करते हुए लगातार इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं, ये सोचकर कि हमारा भविष्य बहुत अच्छा होगा, हमारा भविष्य सुनहरा होगा। लेकिन अंत में पैसा कम बन पाता है, हम वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। आखिर क्यों? क्योंकि कभी पेंशन प्लान ले लिया, कभी इंश्योरेंस प्लान ले लिया, कभी एफडी ले लिया। ये वही सारी चीज़ें तो हैं जो हमें बचपन से सिखाई गई हैं। हमें बताया गया है कि भैया इन्वेस्टमेंट तो ऐसे ही करते हैं, यही इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है। हमारे पास करेक्ट नॉलेज नहीं है, हमें किसी ने भी सही जानकारी दी ही नहीं है। तो आपको ज़रूरत है सही ट्रेनिंग की, जो कि आपको मिलता है मनी आईक्यू क्लास पर। मनी आईक्यू क्लास पर आपको आपके 5 सवालों के जवाब मिलते हैं। कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है? रिटायरमेंट के क्या तरीके हैं? 5 से 7 सालों में आप फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं? लोन्स को लेकर, बच्चों के फ्यूचर को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं? ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं सिर्फ 499 में। और लिटरली क्लास ज्वाइन करने के बाद आप ये फील करने वाले हैं कि काश मैंने ये सब पहले सीखा होता। तो जो गलतियां मैं अब तक लगातार अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर दोहराता आ रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा होता। तो सही मानिए अभी भी देर नहीं हुई है। आप अभी भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को करेक्ट कर सकते हैं मनी आईक्यू क्लास से ट्रेनिंग लेकर। तो जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें। मनी आईक्यू क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप planoworld.com वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। मनी आईक्यू क्लास में आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलता है। उस सेशन को जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका लाइव सेशन होता है जहां पर आप डायरेक्टली मिस्टर विप्लव मजुमदार जी के साथ अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द शुरुआत करें अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की, क्योंकि भविष्य आपका है, इसे संवारना भी आपको ही है। आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो आपके भविष्य में इंटरेस्टेड हो। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और भी प्लान्स के ऊपर अगर आप रिव्यू एंड एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी टीम जल्द से जल्द कोशिश करेगी आपके लिए उस पर्टिकुलर प्लान के ऊपर वीडियो लेकर आने की। तब तक के लिए धन्यवाद।